अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। जेनेटिक प्रॉब्लम नंबर 2 काफ़ी आसान सा है। इसमें बहुत ही चूँकि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है, दूसरे अल्फाज में आप लोग बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो इसको एक्सप्लेन करने में इतना सारा इशू नहीं होगा, समझने में इतना सारा इशू नहीं होगा, ये जल्दी हो जाएगा। तो गौर से आप लोगों ने यहाँ पर देखना है, मैंने लिखा है जेनेटिक प्रॉब्लम 12.2 इनहेरिटेंस चैप्टर के अंदर है। फॉर एनी जीन विद अ डोमिनेंट एलील कैपिटल सी एंड रिसेसिव एलील स्मॉल सी, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम कैपिटल सी एंड स्मॉल सी क्रॉस एक्सपेक्टेड टू बी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव एंड हेट्रोजाइगस। आसान अल्फाज में इस क्वेश्चन के अंदर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास दो एलील है, उसमें एक एलील डोमिनेंट है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और दूसरे एलील को हम रिसेसिव कंसिडर करके स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि सपोज करते हैं फॉर वाइल हम कैपिटल सी को उठा लेते हैं और उसको हम क्रॉस कर लेते हैं कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन दोनों इंडिविजुअल के जो ऑफस्प्रिंग होंगे उसमें होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स क्या होंगे या नहीं होंगे। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब कैपिटल सी इंडिविजुअल्स होंगे या नहीं होंगे, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स होंगे या नहीं, स्मॉल सी इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, एंड हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल होंगे या नहीं, कैपिटल सी एंड स्मॉल सी इंडिविजुअल्स होंगे या नहीं होंगे। सो हमने करना क्या है, इन दोनों को यहाँ पर क्रॉस करना है और क्रॉस करके ये प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी इसमें हो सकती है। इंतहाई आसान सा है। सो मैं क्या कर लूँगा, मैं यहाँ पर इस कैपिटल सी को कैपिटल सी स्मॉल सी के साथ क्रॉस कर लेता हूँ। ये आप लोगों को एक इंडिविजुअल नज़र आ रहा है, ये आप लोगों को दूसरा इंडिविजुअल नज़र आ रहा है। अब इन दोनों को क्रॉस करना होगा ना, तो इनके गेमेट्स बनाने होंगे। गेमेट्स में सेग्रीगेशन होगा। ये देख ले, ये कैपिटल सी अलग हो जाएगा और ये कैपिटल सी अलग हो जाएगा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये क्या है, इसी को तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ग्रीगर मेंडल ने क्या बोला था कि ईच ट्रेट इज़ कंट्रोल्ड बाय 2 फैक्टर्स। ये अलग फैक्टर है और ये अलग फैक्टर है, और इन दोनों को आप देख लो कि ये सेग्रीगेट हो गई, एक दूसरे से अलग अलग हो गई। बिल्कुल ऐसे इसके साथ भी होगा। ये जो आप लोगों को कैपिटल सी नज़र आ रहा है, ये अलग और ये अलग, क्योंकि गेमेट्स में मियोसिस होता है और मियोसिस के दौरान इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। अब ये जो गेमेट्स है इसका हम क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस वैसे आप लोग आसान अंदाज में अगर करना चाहे, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होगा, वो ऐसे भी कर सकते हैं। ये देख लो, इस कैपिटल सी को आप लोग इस कैपिटल सी के साथ क्रॉस कर लें, फिर इस कैपिटल सी को स्मॉल सी के साथ क्रॉस कर लें, ये वाला कैपिटल सी इसके साथ आप लोग मर्ज कर दें, और ये वाला कैपिटल सी इसके साथ मर्ज कर दें, तो रिज़ल्ट यहाँ पर हमारे पास आएगा। लेकिन प्रेजेंटेशन चूँकि ये अच्छा नहीं होगा, तो हमें क्या करना होगा, पनेट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और इस पनेट स्क्वायर के अंदर पहले ये गेमेट्स लिखने पड़ेंगे, ये वाले। तो ये देखना, कैपिटल सी ये वाला मैंने उठा के इधर लिख लिया, और ये जो कैपिटल ये कैपिटल सी ये मैंने इधर लिख लिया, और ये स्मॉल सी मैंने उठा के इधर लिख लिया। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये कैपिटल सी उठा के इधर लिखूँगा और ये कैपिटल सी मैं उठा के इधर लिखूँगा। सो मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये कैपिटल सी और ये कैपिटल सी ये यहाँ और यहाँ है, जबकि ये कैपिटल सी और स्मॉल सी ये यहाँ और ये यहाँ है। अब इनको क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। तो ये देखना, कैपिटल सी, तो इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो ये होगा। फिर हम ऐसा करते हैं कि कैपिटल सी स्मॉल सी, उसका रिज़ल्ट ये होगा, कैपिटल सी स्मॉल सी। फिर इस कैपिटल सी को इस कैपिटल सी के साथ कर दें, ये हमने यूनाइट कर दिया। इस कैपिटल सी को स्मॉल सी के साथ कर दे, तो ये हमने कर दिया। अब हमारे पास इस कपल के या इन इंडिविजुअल्स के आप लोग बोलेंगे कि 4 बेबीज़ है, 4 इंडिविजुअल्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये पॉसिबिलिटीज़, ये प्रोबेबिलिटीज़ हमारे पास आ गई। अब वो क्या पूछ रहे हैं,
होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं इनमें, तो आप लोग देख लें, ये कैपिटल सी होमोजाइगस डोमिनेंट है। होमोजाइगस का मतलब जब दोनों अल्फ़ाबेट सेम हो, डोमिनेंट का मतलब कि जब वो कैपिटल हो। ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये दोनों होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है। सो मैं इस होमोजाइगस डोमिनेंट पॉइंट का जो आंसर करूँगा, मैं बोलूँगा 2/4। इसका मतलब हो गया कि 4 में से ये 2 इंडिविजुअल्स है। होमोजाइगस जो रिसेसिव इंडिविजुअल्स है वो कितने हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। सो मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ वैसे ही कि 0/4। इस वाले का जो आंसर हो जाएगा वो 0/4 हो जाएगा। हेट्रोजाइगस उसको बोलते हैं जिसमें एक कैपिटल हो और दूसरा स्मॉल हो। तो ये देख ले, कैपिटल स्मॉल, तो 2 इंडिविजुअल्स जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं वो क्या है, वो हेट्रोजाइगस है। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर 2/4। सो यहाँ पर जो रेशो आ रहा है वो है 2/4 होमोजाइगस डोमिनेंट, 0/4 होमोजाइगस रिसेसिव और 2/4 आप लोग डिस्कस करेंगे हेट्रोजाइगस। वो यहाँ से आप लोगों को पता चल रहा है। मेरे ख्याल में कि ये आसान सा है, इसमें तो बहुत सारा टाइम आप लोगों को नहीं लगना। जितने भी मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के प्रॉब्लम्स होंगे वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसे प्रॉब्लम है तो कमेंट्स में मुझे पूछ ले, और इसके अलावा अगर इनकेस आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना चाहे तो ज़रूर कर ले। जेनेटिक प्रॉब्लम 3 मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देता हूँ। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।